नमस्कार दोस्तों, सुनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। कल भी हमने आपको खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिया था। उम्मीद करते हैं कि आपको वे क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे और आज भी हम आपको पर्यावरण से संबंधित बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों। पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीव प्रत्यक्ष उपयोग नहीं करते हैं बल्कि पहले नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, जिसे पौधे और अन्य प्राणी उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो इसका आंसर आएगा नाइट्रिफिकेशन। आ नंबर का इसका आंसर है नाइट्रिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन के बाद कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में मौजूद रहती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं, तो इसका आंसर होगा आर्गन। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल का तापमान बढ़ जाए तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा नंबर 1, बढ़ जाएगी। यदि वायुमंडल का तापमान बढ़ जाए तो अपेक्षित आर्द्रता भी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में जल वाष्प या नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा आर्द्रता। वायुमंडल में जल वाष्प या नमी की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कापी और पेन लेके आप लोग बैठें, लिखें इन प्रश्नों के आंसरों को। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा विषुवत वृत्त। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पर्यावरण के संबंधित है, पर्यावरण भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है पूरे, है ना। एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटे उसे विषुवत वृत्त कहते हैं, है ना। या भूमध्य भी अगर आ जाए तो भूमध्य भी आप लिख सकते हैं, आंसर अगर आ जाए तो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त दर्शाता है 0 अंश अक्षांश रेखा। विषुवत वृत्त दर्शाता है 0 अंश अक्षांश रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। उत्तर ध्रुव को क्या दर्शाएगा? उत्तर ध्रुव को यहाँ ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो इसका आंसर आएगा 90 अंश अक्षांश दर्शाएगा। उत्तर ध्रुव को क्या दर्शाता है? 90 अंश अक्षांश दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समांतर रेखाओं को कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा उत्तरी अक्षांश। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार, तो यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन आएगा इसका घटता है। आंसर हो जाएगा घटता है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते जाते हैं अक्षांशों का भी आकार घटता जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का, कर्क रेखा स्थित है। यहाँ ऑप्शन लिखे हुए हैं दोस्तों। कर्क रेखा स्थित है कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा स्थित है। मकर रेखा कहाँ स्थित है? मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख यामांतर का मान है। प्रमुख यामांतर का मान है, तो प्रमुख यामांतर का मान होगा 0 अंश। प्रमुख यामांतर का मान होगा 0 अंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शीतकटिबंध क्षेत्र किसके नज़दीक पाया जाता है? शीतकटिबंध क्षेत्र किसके नज़दीक पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ध्रुवों के नज़दीक। तो शीतकटिबंध क्षेत्र वो ध्रुवों के बहुत नज़दीक पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामयोत्तर के स्थानीय समय को देखकर मानक समय माना गया है। भारत का मानक
याम्योत्तर माना जाता है? तो इसका आंसर होगा 82 अंश 30 पूर्व। पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सिर के ठीक ऊपर होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो इसका आंसर होगा 1 बार। अगला प्रश्न है, उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणों की दिशा कैसी होती है? इसका आंसर होगा तिरछी। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर काल्पनिक वृत्तों को कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा अक्षांश। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसका आकार होता है? तो आंसर आएगा बराबर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्रमुख याम्योत्तर कहाँ स्थित है? मतलब पृथ्वी का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आएगा ग्रीनविच, जो कि लंदन के पास एक जगह है इंग्लैंड में, ग्रीनविच रेखा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर लगाने की दिशा क्या होती है? तो इसका आंसर आएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में जो प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व में होते हैं उसका समय हमेशा आगे होता है? तो आ नंबर का समझे आगे। पृथ्वी में जो स्थान प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व में होते हैं उसका समय हमेशा आगे होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? उसका समय हमेशा आगे होता है। तो आ नंबर का इसका आंसर हो जाएगा आगे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तब घड़ी में बजते हैं? इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ें और इसका आंसर हो जाएगा दिन के 12। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और आजकल एग्ज़ामों में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जैसे कि परीक्षार्थी घबरा जाते हैं और ऑप्शन गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चनों का बहुत अच्छे से समझें। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर यदि होता है तब घड़ी में दिन के 12 बज रहे होते हैं, इस बात को याद रखिएगा और सिर्फ प्रैक्टिकली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समय को मापने का साधन निम्न में कौन हो सकता है? तो समय को मापने का साधन जो है पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति, ग्रहों की गति और द नंबर का जाएगा एंड में से सभी, है ना? ये सभी समय को मापने के साधन हो सकते हैं। चलिए और आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्रत्येक 4 वर्ष में पड़ने वाले लीप वर्ष में फरवरी माह के दिनों की संख्या होती है? ये तो बहुत ही, अगर लीप वर्ष यदि हर चौथे वर्ष में जो लीप वर्ष पड़ता है फरवरी माह में, दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 1 दिन बढ़ जाती है। जल्दबाजी में 28 करके मत आ जाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 फरवरी। लीप वर्ष में 29 फरवरी जो होती है वो 29 की होती है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी बहुत मैच करते हैं, ये ज्योग्राफी के अंतर्गत ही ये क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? हम उम्मीद करते हैं कि आज के ये आपके क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और चलिए दोस्तों, फिर हम आगे भी कुछ और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस आपको लेके आएंगे दोस्तों। तो बने रहिए आप हमारे साथ और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शिवनी ऑनलाइन क्लास को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और जो भी अगर कोई समस्या होती है, आपको कहीं कोई दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।